जब हम हैं नहीं, हमारे भीतर शून्य है और हमारी कोई सत्ता नहीं है, फिर भी हम थोड़े थोड़े में बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं और सामने वाले को ही दोषी समझते हैं, अपना दोष दिखता ही नहीं है। तो ये नहीं समझ आता कि हमारी कोई सत्ता भी नहीं है और फिर भी हमारा मैं नहीं ख़त्म होता। अहंकार के विभिन्न तल हैं। सबसे बाहर हमारा शरीर, उसके भी बाहर हमारी आर्थिक, राजनीतिक पोजीशन, पावर, पैसा, मकान, जाति, कुल, मर्यादा, इज्जत आदि आदि। फिर भीतर इसके हमारा मन, उसके विचार, धारणाएं, विश्वास। यहाँ पर टकराव होता है। दूसरे व्यक्ति के अंधविश्वास दूसरे हैं, वो आपसे कभी राजी नहीं हो सकता, आप उससे राजी नहीं हो सकता। दोनों के अपने अपने अंधविश्वास हैं। हिंदू मुसलमान लड़ते रहते हैं, क्यों? एक के पास कुरान है, एक के पास रामायण है। दोनों अंधविश्वासी हैं, वो अपनी अपनी किताब को, अपने अपने सिद्धांत को मानते हैं। आपस में टक्कर होगी होगी। ये दो किताबें लड़ रही हैं, इंसान नहीं लड़ रहे हैं। तो इस बात को समझना, कहाँ झगड़ा होता है। हम दूसरे को गलत समझते हैं। एक नई धारणा पैदा करें अपने भीतर कि दूसरा हमसे अलग है लेकिन गलत नहीं है। उसका दृष्टिकोण अलग है, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। हम नीचे जमीन पर लिखने अंग्रेजी का अंक 6, संख्या 6, तो हमने इस तरफ से देख रहे हैं तो हमको 6 दिख रहा है। दूसरे व्यक्ति जो सामने खड़ा है उसको 9 दिख रहा है। अब हम कितना ही एक दूसरे से बहस करें, ना हम उसके नजरिया को बदल सकते, ना वो हमारे नजरिया को बदल सकता है। वो जिद्द करेगा कि ये तो 9 है, कहाँ है 6 है। 8 अरब लोग अलग अलग कोण पे खड़े हैं और एक ही चीज उनको 8 अरब ढंग से नजर आ रही है। इस पे सहमति नहीं हो सकती, किसी बात में नहीं हो सकती। हमारे देखने का एंगल अलग है और हमको लगता है जो हमें दिख रहा है बस वही सच है। नहीं, इस थोड़ा सा चेंज करें, अपने मन को एक नई धारणा दें कि जो दूसरा हमसे अलग है, पृथक है, भिन्न है, वह भी सही हो सकता है। सही होने का ठेका किसी एक ने नहीं ले लिया है। भगवान महावीर ने इसको कहा अनेकांतवाद। बड़ा अद्भुत शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि सत्य के अनेक पहलू हैं और सब एक साथ सत्य हैं। वो 5 अंधों की कहानी सुनी ना, जिन्होंने पहली बार हाथी को स्पर्श किया था। जिसने पूंछ को पकड़ा वो उसने कहा कि अरे मैं समझ गया हाथी रस्सी जैसा है। जिसने उसके कान को छुआ वो बोला कि हाँ सूपा जैसा है। जिसने हाथी के पैर को छुआ वो कहने लगा कि नहीं नहीं ये तो खंबा जैसा है। और जिसने हाथी की पीठ पर हाथ फेरा वो बोला ये तो बिल्कुल दीवार जैसा है। और फिर 5 अंधों में खूब लड़ाई हुई। हर एक ने एक छोटे से अंश को जाना है और वो सही कह रहा है, लेकिन दूसरा उससे कैसे राजी हो? वो कह रहा है मैंने खुद जाना है। इस बात को समझिए, फिर हमारे झगड़े नहीं होंगे। वो मैं भाव विलीन हो जाएगा। दूसरा भी सही हो सकता है, हाँ हम उसके नजरिए से नहीं देख सकते। वो ऐसा क्यों कर रहा है हमें उसकी कहानी नहीं पता, उसको भी नहीं पता। वो जन्मों जन्मों की श्रृंखला से गुजर कर आज ऐसा हो गया। उसको भी क्या पता इतने जन्मों में क्या क्या हुआ उसके साथ। और आप भी लाखों जन्मों की श्रृंखला से भांति भांति के अनुभवों से गुजर के आज ऐसी हो गई। हम इस बात को समझें तो हमारे झगड़े समाप्त हो सकते हैं। दूसरे का व्यक्तित्व, उसके रुचि रुझान, उसकी पसंद नापसंद,
ये किसी के वश में नहीं है, आपकी पसंद नापसंद भी आपके वश में नहीं है। तब एक गहन स्वीकार भाव आता है, खुद के प्रति भी और दूसरे के प्रति भी। आप पूछ रही हैं कि मैं स्वयं को दोष नहीं देती, दूसरों पे दोषारोपण करती हूं। नहीं, इसका उल्टा मत करने लगना कि स्वयं को दोष देने लगो और हीनता ग्रंथि से भर जाओ, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध पैदा हो जाए। नहीं, वो इसी चीज का शीर्षासन करता हुआ रूप है। न तुम गलत हो न दूसरा गलत है, दोनों सही हैं, अलग अलग ढंग से सही हैं। और दुनिया में इतनी विविधता है, इसको दूसरे ढंग से देखो, इसका रस लेना शुरू करो, मजा लेना शुरू करो। एक बगीचे में सैकड़ों प्रकार के अलग अलग रंग के अलग अलग खुशबू वाले फूल खिले हैं, तो हम माली की प्रशंसा करेंगे कि वाह, छोटा सा बाग है लेकिन कितनी वैरायटी के फूल लगाए हैं। जरा परमात्मा की तारीफ करो कि 8 अरब प्रकार के मनुष्य बना दिए, गजब हो गया। बिल्कुल हमें समझ में नहीं आते कि कैसे मनुष्य हैं, ये भी गजब हो गया। परमात्मा अद्भुत सृष्टा है, उसने दूसरा इंसान किसी एक के जैसा बनाया ही नहीं, सब अलग। लेकिन अलग अलग होने में, विविधता में कोई बुराई थोड़ी है। हमारे मन में है कि बुराई है, कहां बुराई है? इतनी वैरायटी है, उसी से तो सारा सौंदर्य है, मजा है। इतने प्रकार के लोग, जरा सोचो, सब रोबोट होते बिल्कुल एक से, 8 अरब रोबोट्स, सब में बिल्कुल एक ही प्रोग्रामिंग, एक ही एआई काम कर रहा, सब एक सा फंक्शन करते हैं। ये दुनिया कितनी उबाऊ हो जाती, जीने लायक ना रह जाती। परमात्मा को धन्यवाद दो, इतनी विविधता, इतनी वैरायटी। और मजे की बात है कि हम किसी को भी नहीं समझ पाते, ऐसा रहस्यमय है हर व्यक्ति। सालों साल किसी के संग रह रहे हैं और अभी भी हमें नहीं पता कि वो क्या है, कल वो क्या करेगा भगवान जाने। बड़ा रहस्यमय। सबके भीतर वही महाशून्य विराजमान है, जहां से रहस्यमयी चीजें उजागर हो रही हैं, अनप्रेडिक्टेबल, जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। इसका मजा लेना सीखो।